जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए सुपर फास्ट तरीके से एक सुपर फास्ट मॉक टेस्ट हम लोग देखेंगे पूरी जीके जीएस का। और इस सुपर फास्ट मॉक टेस्ट में से साथियों जीके के लगभग 100 सवाल होंगे और इन 100 सवालों में से कितने प्रश्न आप बिल्कुल सही कर पाते हो ये आपको साथियों कमेंट सेक्शन में बताना होगा। कट ऑफ की जब हम बात करते हैं साथियों तो कट ऑफ यहां 100 में से 30 की रहेगी, यानी कि 100 में से आपको 30 सवालों के जवाब साथियों पहले से आना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत तेजी के साथ सामने आपके सामने से क्वेश्चंस गुजरेंगे, इन सभी सवालों के आपको जवाब देते जाने हैं और जो सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है उनको साथियों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में यहां से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों पंजाब में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या था? तो इसका नाम साथियों चंद्रयान प्रथम था। क्या इसका नाम था? चंद्रयान प्रथम। ये भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये साथियों रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्या भिलाई स्टील प्लांट ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था? उसके बाद देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहां पर स्थित है? साथियों डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है साथियों? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये नई दिल्ली में स्थित है। साथियों मैं सवाल को पढ़ रहा हूं और उसका जवाब आपको बता रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि आपके मनोमस्तिष्क में ये सारी चीजें फीड होती जा रही हैं। आपको जब इसका साथियों फायदा मिलेगा, जब एग्जाम हॉल में आपके सामने से यही क्वेश्चंस गुजरेंगे, तब आप कहोगे साथियों कि ये क्वेश्चंस तो सारे आपको आते हुए हैं। तो परीक्षा से पहले पहले इन 100 प्रश्नों को घोल कर पी लीजिएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो कहने के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर साथियों जेनेवा में है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, करके चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? आप देखते होंगे साथियों कि आप चाय वगैरह पी के थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते होंगे, तो उसमें ऐसा क्या होता है जिससे एनर्जी आपको साथियों आती है? यहां पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 100% इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आपको ये 3 पीडीएफ सरसरी निगाहों से एक बार जरूर देखना चाहिए। इन पीडीएफ में समझ लीजिए रामबाण इलाज छुपा हुआ है आपके सिलेक्शन का। पहली पीडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको पिछली शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि पिछली जो शिफ्ट हो चुकी है एसएससी जीडी की उसमें 50% साथियों क्वेश्चन वहां से उठाए जाएंगे डायरेक्ट। एग्जामिनर बहुत मेहनत नहीं करता है, अब साथियों पिछले पेपर हो चुके हैं एसएससी जीडी के, वहां से क्वेश्चंस ले लेता है और डिक्टो साथियों रत्ती भर का चेंज नहीं होगा साथियों उसमें, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी जीके के क्वेश्चन में। उसके अलावा रही सही कसर साथियों इन 10 मॉडल पेपर में साथियों मैंने पूरी कर दी है। इस एक मॉडल पेपर की बात करें तो 80 सवाल होंगे, 20 हिंदी के, 20 जीके के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, और सारी चीजें हल सहित आपको दी जा रही हैं। ऐसा नहीं साथियों हल ना हो, हल सहित सॉल्यूशन के साथ आपको ये सारी चीजें दी जा रही हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों देखिए, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है उसकी पीडीएफ आपको अलग से दी जाएगी। तो ये तीनों पीडीएफ को पढ़कर साथियों आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो ये 3 पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी राशि रखी गई है ताकि हर बच्चा इसको ले सके, नहीं 200-300, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में साथियों ये तीनों पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर सिर्फ और सिर्फ 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। इसको सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं इस छठे नंबर के सवाल की, करके चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो चाय में साथियों कैफीन होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो इसकी स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी ये आपको यहां पर बता देना है। तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? रामदास के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अमृतसर शहर की स्थापना साथियों गुरु रामदास के द्वारा ही की गई थी। अब अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब करके। आतंक विरोधी दिवस साथियों किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 21 मई को ही आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला सवाल कह रहे हैं कि साथियों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर जो है ना, रायपुर साथियों ये छत्तीसगढ़ की ही तो राजधानी है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो साथियों इसका उच्च न्यायालय कहां पर है? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में। कहां पर है साथियों? बिलासपुर में है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिए थे साथियों वो किस भाषा में दिए थे? तो आपको ध्यान रखना है पाली भाषा में इनके उपदेश थे, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश साथियों पाली भाषा में दिए थे, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए साथियों, यहां पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका पक्का है। आपको स्टडी करते जाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। और अगर साथियों इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद इसको आपको शेयर भी करना होगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। खैर, देवधर ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये कब दी जाती है? ये क्रिकेट के खेल में जीतने पर दी जाती है, यानी कि क्रिकेट के खेल में देवधर ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चेचक रोग किससे फैलता है? तो चेचक रोग की अगर बात करें ये तो वायरस से फैलता है। वायरस यानी कि ये साथियों विषाणु से फैलता है। किसकी वजह से? ये विषाणु की वजह से फैलता है, ये वायरस की वजह से फैलता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को साथियों रामकृष्ण मिशन के यही संस्थापक थे। साथियों नैनो सेकंड में आंसर आपको देना, यानी कि इधर झट देसी क्वेश्चन देखा, इधर फटाक देसी आपने राइट आंसर दे दिया। इसमें समय नहीं लगना चाहिए। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो 21% साथियों ऑक्सीजन की मात्रा होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व जल दिवस साथियों किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या विश्व जल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील भाई साहब कहां पर है साथियों? ये तो मणिपुर में है। क्या लोकटक झील की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर है? ये मणिपुर में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर राज्य की बात करते तो वेस्ट बंगाल आप लोग याद रखते, लेकिन देश की बात की गई है तो देश के हिसाब से चीन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश साथियों चीन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दो तरह के साथियों अधिकारी होते हैं। एक तो केंद्र लेवल पर जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। लेकिन जो राज्य के अधिकारी होते हैं, जो राज्य लेवल पर साथियों अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको राज्यपाल बता देना है। क्या बता देना है साथियों? राज्यपाल बता देना है। और ये राज्य के अधिकारी ही तो है, यानी कि राज्य स्तर पर ये अधिकारी है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि जो कलिंग एक महाजनपद था इसकी राजधानी कहां पर थी? तो तोशाली इसकी राजधानी थी। क्या साथियों? तोशाली इसकी राजधानी थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, यानी कि धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक का नाम क्या था? तो इसका नाम साथियों अकबर था। धर्म को राजनीति से अलग किया था सबसे पहले ऐसे मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। भारत के प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत की अगर बात करते हैं तो जो अरावली पर्वत है ना साथियों, यही भारत का प्राचीनतम पर्वत कहलाया जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष साथियों कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे साथियों? जीवी मावलंकर ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर हम बात करें तो किसे माना जाता है? साथियों महाभारत। यहां पर अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो महाभारत को माना जाता है। और देवदास के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। क्या साथियों? शरद चंद्र चटर्जी हैं। ये आपको याद रखना है कि देवदास के उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक साथियों शरद चंद्र चटर्जी हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो विद्यालय ही साथियों चोल वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, कह रहे कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन थे साथियों? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अगला देखिए, शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है?
तो किस रूप में साथियों संग्रहित होता है, यह सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। शरीर में, शरीर की कोशिका में ऊर्जा जो है ये एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। अगला सवाल कह रहे कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम साथियों फरीद खां था। क्या? फरीद खां था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो काराकोरम दर्रा है ये किसको जोड़ता है। तो ये तो साथियों भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है काराकोरम दर्रा? ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश देखता है तो इसको काला दिखाई देगा। किस कलर का? काला दिखाई देगा। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि जो अगस्त प्रस्ताव था इसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। तो इसकी घोषणा तो साथियों लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। किसकी घोषणा? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा साथियों लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। तो नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? एडमिरल पद होता है। कौन सा साथियों? एडमिरल पद होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कहने के जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात की अगर बात करें ये तो शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर साथियों? ये शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो मंगल और शुक्र ग्रह के बीच स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हो सकता हो आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट नंबर का सवाल कहा जा रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग आपको बताने। क्या बताना है साथियों? वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है कह रहे कि मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। तो ग्वालियर है नहीं, इंदौर है नहीं साथियों, भोपाल है। यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड मैकाले के रूप में साथियों जाने जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने ही की थी। यानी कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल 40वें नंबर का कहा जा रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये किस पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है। तो इसकी अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो ये तो माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। क्या? जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना ये माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। ये चीज आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे साथियों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहां पर आप लोग याद रखेंगे WC बनर्जी इनको कहा जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा को जब चेक करना होता है, मापना होता है साथियों, तो अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर वाहन में पीछे का दृश्य देखना है ना, ठीक है, पश्च दर्पण के रूप में एक तरीके से उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर धर्म चक्र परिवर्तन आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है कह रहे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इनका नाम साथियों मेघा पाटेकर था और मेघा पाटेकर ही नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यानी कि LTTE आतंकवादी संगठन है। तो ये किस देश का है साथियों? ये श्रीलंका है। कहां का ये संगठन है? ये श्रीलंका का है LTTE। उसके बाद देखिए सबसे हल्का पदार्थ की अगर बात करें तो लिथियम है नहीं, हीलियम हो जाएगा। क्या? सबसे हल्के पदार्थ की अगर बात करें तो हीलियम आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कह रहे कि आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे। तो आवर्त सारणी के आविष्कारक साथियों कौन थे? मेंडलीव थे। कौन थे? आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे साथियों? मेंडलीव थे। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। क्या? जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है ये कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था? तो साथियों ये जो तानसेन सम्मान है किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे महाकालेश्वर मंदिर जो है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश के कौन से शहर में सातों स्थित है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो उज्जैन में कहां पर है जो महाकालेश्वर मंदिर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि जो गुलाम वंश था इसका अंतिम शासक कौन था? तो शमशुद्दीन क्यूमर्स की अगर बात करते हैं तो शमशुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यानी कि यहां पर सिर्फ क्यूमर्स लिखा हुआ है, तो क्यूमर्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर करके सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं साथियों? हरियाणा में पाए जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि दिल्ली सल्तनत के कुल कितने राज्य वंशों ने शासन किया? तो कितने साथियों? 5 आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि दिल्ली सल्तनत के कुल 5 राज्य वंशों ने शासन किया। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन सा है? यानी कि तो सबसे बड़े स्तनधारी की अगर बात करें तो ब्लू व्हेल मछली है। कौन सी है साथियों? ब्लू व्हेल मछली। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो कंगारू की अगर हम बात करते हैं तो कंगारू एक ऐसा जीव है जो एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश की अगर बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। संगमरमर के सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए CaCO3 की अगर हम बात करते हैं तो ये संगमरमर का सूत्र है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार की अगर बात करें तो अलबरूनी था। कौन था साथियों? अलबरूनी था। अलबरूनी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुलाम वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों ये कौन थे? ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों कहा जा रहा है कि भारतीय रेल संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है साथियों? नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि कार्ल मार्क्स ये किस देश से संबंधित है? ये बहुत फेमस है कार्ल मार्क्स, आपने इनका नाम सुना होगा और अक्सर पूछा जाता है ये कहां के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के साथियों? जर्मनी के। कह रहे कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो खिजर खां जो कौन थे साथियों? खिजर खां ही सैयद वंश के संस्थापक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो लोधी वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो क्या सिकंदर लोधी थे? नहीं, इब्राहिम लोधी थे। बिल्कुल सही साथियों। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे साथियों? इब्राहिम लोधी ही थे। अगला देखिए कह रहे कि पौधों का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में होता है साथियों। जो पौधे का सबसे अधिक विकास है ना ये वर्षा ऋतु में होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है साथियों पागल बादशाह की अगर बात करें तो पागल बादशाह के नाम से साथियों किसे जाना जाता है बताइए? तो अगर मोहम्मद बिन तुगलक आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पंजशीर घाटी ये कहां पर स्थित है? तो पंजशीर घाटी की अगर हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पर? ये अफगानिस्तान में स्थित है। अगला देखिए कह रहे हैं कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय साथियों किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे। किसके साथियों? बाबर के समकालीन थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि मलाप्रभा परियोजना ये कहां पर स्थित है? तो मलाप्रभा परियोजना की अगर बात करें ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर साथियों? मलाप्रभा परियोजना ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अधिकांश मौसमी घटनाएं जो होती ना ये किस मंडल में होती है? जैसे कि मौसमी घटनाओं का मतलब है साथियों जैसे कि आंधी हो गया, जैसे कि तूफान हो गया,
ठीक है ना, जैसे कि साथियों वर्षा हो गया। ठीक है, ये कैसे घटना है, मान लीजिए साथियों ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर साथियों ये एक तरीके से मंडल है, ये पहला मंडल हो गया, ये दूसरा मंडल हो गया, तीसरा मंडल हो गया। ठीक है ना, तो जो पहला मंडल ये वाला मंडल है, इसका नाम है साथियों शोभ मंडल। इसका मतलब क्या है, इसका नाम है साथियों शोभ मंडल। और जितनी भी साथियों मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि आंधी तूफान वर्षा, ये सब इस मंडल में आती हैं। तो पूछा जा रहा है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में आती हैं, तो साथियों शोभ मंडल में आती हैं। शोभ मंडल यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, कह रहे डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहां होता है। तो डीजल इंजन का निर्माण साथियों कहां पर होता है, तो वाराणसी में होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे न्यूट्रॉन एक कैसा कण है, आवेशहीन है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो इसकी अगर बात करें साथियों आवेशहीन है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर साथियों, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। साथियों पूरे के पूरे 100 सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे और आप चेक करते रहिएगा कि इन 100 सवालों में से कितना स्कोर आपका रहा है। तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। साथियों सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। राइट आंसर जिनका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो मैं कहूंगा लाल रंग का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य। उसके बाद देखिए ब्लैक पैगोडा का मंदिर ये किस राज्य में स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है साथियों, ये ओडिशा में स्थित है। कहां पर, ये ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए यानी कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है। क्या बांग्लादेश की संसद को साथियों क्या कहा जाता है, साथियों जातीय संसद कहा जाता है। अगला सवाल देखिए करके विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों, वॉशिंगटन में स्थित है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है। तो ये साथियों काले रंग का दिखाई देता है। अगर साथियों लाल फूल को आप हरे शीशे में देखोगे तो ये काला फूल लगेगा। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, करके शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, 60, 62, 63 या 64। तो शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं साथियों, 64 वर्ग होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी। तो बंबई की अगर बात करें या मुंबई की अगर बात करें एक ही चीज है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। उसके बाद देखिए कहने के कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था। तो किसके द्वारा रखा गया था साथियों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो निकोटीन का साथियों मुख्य स्रोत क्या है, तंबाकू है। क्या निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, तंबाकू है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें जो डेली वाली आपकी क्लास होती है, तो डेली वाली साथियों उस क्लास को आप लोग यहां पर जरूर ले लिए करें। क्यों, क्योंकि साथियों उसमें मैं एक तरीके से बहुत मेहनत करता हूं। मतलब उस क्लास को तैयार करवाने में, उसके जो प्रश्न है उनको तैयार करने में साथियों मेरी खास तौर से बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और मैं चाहता हूं साथियों कि आपका तकरीबन तकरीबन हिंदी आपको साथियों ऐसी पढ़ा दी जाओ, डेली उसमें 20 सवाल होते हैं हिंदी के, ऐसी आपकी साथी हिंदी पढ़ा दी जाए कि आपके 19 से 20 सवाल बिल्कुल सही हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि 20 के 20 सवाल आपके सही रहें जब आपका रियल एग्जाम होगा उसमें, अगर आप वो क्लास लेंगे, ये वाली डेली वाली क्लास। उसी प्रकार साथियों मैं जीके के तकरीबन 15 क्वेश्चन लेता हूं और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन लेता हूं, तो ये भी आप लोग अच्छे से देखा करें। उसके बाद रीजनिंग के मैं तकरीबन कभी कभी 20 क्वेश्चन भी ले लेता हूं, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी ले लेता हूं। उसके अलावा मैथ के भी साथियों तकरीबन 10 क्वेश्चन लेता हूं। तो इस डेली वाली क्लास को अगर आप लेंगे तो मेरा मानना है जो आपकी 4 फरवरी से परीक्षाएं आरंभ है उसमें आपको जीत मिलेगी साथियों। भले आपका नाम लिस्ट में नीचे आए लेकिन आपका नाम आएगा जरूर अगर आप अच्छे से साथियों मेहनत कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा।
किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर साथियों घटेगा एक तरीके से, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, घटेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, मतलब कंपैरिजन टू यहाँ के, अगर यहां से है वहां पर जाएगा चंद्रमा पर तो घटेगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम एओ ह्यूम था, और एओ ह्यूम ही साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यानी कि अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का, निकल का, तांबे का, आयोडीन का, किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का जो आईसी चिप होती है ना, ये किसकी बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है, नहीं। ये चांदी की बनी होती है, नहीं साथियों। ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कंप्यूटर की आईसी चिप साथियों सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद देखिए नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है, तो किस ओर ये प्रवाहित होती है, मैं कहूंगा ये दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण की तरफ साथियों प्रवाहित होती है। अगला सवाल कह रहे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। तो असम है, पश्चिम बंगाल है, केरल है या तमिलनाडु है, तो आपका जवाब साथियों असम के साथ जाएगा, यानी कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है, तो सुपरसोनिक विमान जो है ये साथियों आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है, तो इस यंत्र का नाम क्या, हाइड्रोटोप है, नहीं। हाइड्रोस्कोप है, नहीं। हाइड्रोफोन है, बिल्कुल साथियों, यानी कि हाइड्रोफोन की मदद से आप पानी के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है, तो साथियों 99%, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है, तो 99%। अगला सवाल देखिए कह रहे कि रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो ये साथियों सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो होंगहो नदी को, या सांगबो नदी को, या चुक्यात नदी को, या यांग नदी को, तो मैं कहूंगा साथियों चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, होंगहो नदी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद का सिद्धांत साथियों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। तो रामानंद के द्वारा, रामानुज के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, तो इस प्रकार आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत साथियों शंकराचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, सापेक्षित सिद्धांत है या अपेक्षिक सिद्धांत है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों सूर्य के सिद्धांत, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो साथियों ये 100 के 100 सवाल आप लोगों ने देखे, क्लास आपको कैसी लगी एक बार प्यारा सा कमेंट आप लोग साथियों जरूर कर देंगे। जय हिंद का, कम से कम साथियों जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर देंगे।